साथियों, एक कहावत थी, परदेशों में प्रदेश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। ये आज जो दूध दही के खाने की बात करें तो उसको नजर लग चुकी है। आज हरियाणा में जो दूध की क्वालिटी है वो इतनी निम्न हो चुकी है कि उससे तरह तरह की बीमारियों का खतरा हो रहा है। जिस दूध में फफूंदी की मात्रा जो ज्यादा पाई जाती है, जिसको एटी बोलते हैं, एटी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उससे भयंकर से भयंकर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां जो है होने का खतरा है। डायरिया तो आम उस दूध से हो जाता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, हमारे पशु चारा, जो पशुओं को पशु आहार दिया जाता है, उसकी क्वालिटी में बहुत सारी गिरावट आ चुकी है। जैसे फीड वाली कंपनियां रंग बिरंगे गट्टों में फीड तैयार करके बेचती हैं, उस फीड को बनाने के लिए जो वह सामग्री इस्तेमाल करती हैं, जो फैक्ट्रियों से जो गला सड़ा अनाज खरीदती हैं, फफूंदी वाला अनाज खरीदती हैं, जो उनकी रहंद कूद होती है, वो लेकर वो फीड तैयार की जाती है। तो फीड के गट्टे को पूरे रंग बिरंगे गट्टों में भरकर उसके ऊपर जो लिखा जाता है, जो उसका जो मात्रा लिखी जाती है, उसमें प्रोटीन कितना है, क्या कुछ कितना है, वो गट्टे के अंदर जो फीड है और उसके बाहर लिखा है उसमें कोई मेल नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी सरकार की, हरियाणा सरकार की नाकामी है। क्योंकि पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग हैं जो, उनका इसके प्रति कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इसकी सैंपलिंग नहीं, कोई जांच नहीं है, किसी तरह का ध्यान नहीं है कि जो पशु आहार बिक रहा है, पशु चारा बिक रहा है, फीड और खल चूरी जैसी, चोकर जैसी चीजें बिक रही हैं, उसमें क्या भरा जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है। तो चंद पैसों के लालच में पहले तो कंपनियों वाले लूटते हैं, फिर कुछ हमारे भाई जो डेयरी संचालक हैं, गांव में डेयरी हैं छोटियां, वो गट्टा 500-400 का लेकर 1000-1000 रुपए तक का गट्टा फीड का बेचते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे महंगे पशु हैं वो पशु भी खराब होते हैं, उनके पशुओं का जो है आगे गर्भ नहीं ठहरता है, बहुत सारी पशुओं को बीमारियां लगती हैं। और जब उस चारे से हम चारा पशु को खिलाते हैं, पशु को जब दूध निकालते हैं और दूध बाजार में बेचते हैं, उस दूध में एटी की मात्रा, जो फफूंदी की मात्रा बढ़ जाती है और कई तरह की जो जितना भी हमने गलत चारा, निम्न क्वालिटी का चारा जो हमें दिया गया और हमने डाला है, उससे दूध की क्वालिटी डाउन होती है। जो हमारे पशुपालक किसान हैं वो दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहे हैं। उनके घाटे में जाने के कारण क्या है कि उनका जो अच्छी कंपनियां जो बढ़िया रेट में दूध खरीदती हैं, जब वो एटी की मात्रा ज्यादा होती है, दूध नहीं खरीदती हैं, तो इसलिए वो कम रेटों में, उनके औने पौने दामों में बेचना पड़ता है और वो घाटे में जा रहे हैं, अपना पशु बेच रहे हैं और कम हो रहा है। इसी कारण जो डुप्लीकेट दूध, सिंथेटिक दूध का गोरख धंधा बढ़ रहा है। तो उसके पीछे हम सरकार को, हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हैं कि समय रहते आप इसको सुधार करें। आप जो विभाग बनाएं, एक फ्लाइंग विभाग बनाएं, जो जितनी भी फीड वाली कंपनियां हैं, जो उसके अंदर जो फीड बनाने के लिए जो सामग्री यूज कर रही हैं, जो अनाज डालती हैं, उसकी क्वालिटी चेक की जाए। जो गट्टे के ऊपर जो उन्होंने पैमाने तय किए हैं, उस पैमाने की फीड क्वालिटी है कि नहीं है, उसकी लाइसेंस, उसका कई तो बिना ब्रांड के, बिना जो लाइसेंस के भी काम कर रहे हैं। तो हमारे जो डेयरी वाले भाई, उनसे भी अपील है कि आप जिस व्यापार को आप कर रहे हो, जिससे आप अपना जीवन यापन, अपने बच्चों का पेट भरते, उसी व्यापार के खंजर घोंपने का काम ना करें। अच्छी क्वालिटी का चारा, पशु चारा बेचें, क्योंकि बेजुबान पशुओं को अगर आप गलत चारा बेच रहे हैं तो उसका पाप के भागी भी आप बनेंगे। इसलिए समय रहते इसके ऊपर संज्ञान ले सरकार, नहीं तो मजबूरन हमें इसके ऊपर भी संघर्ष करके और दूध का दूध, पानी का पानी जनता तक लेके आना पड़ेगा।